नमस्कार। पंचकोशा हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता बावनी श्रीनाथ। मैं हूं एक योगा थेरेपिस्ट, साथ ही साथ एक यौगिक डाइटिशियन भी। मेरी पिछली वीडियो श्वास का विज्ञान अर्थात ब्रीदिंग ऑफ साइंस में मैंने बात की थी कि किस तरह से हमारा श्वास हमारे फेफड़ों तक पहुंचता हुआ कैसे हमारे शरीर के करोड़ों सेल तक पहुंचता है, और सेल में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर को चलाने में सहायक होती है। तो ये पूरा श्वास का विज्ञान हमारी मॉडर्न साइंस पर आधारित था। इस वीडियो में आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ वो है श्वास का योग विज्ञान अर्थात द ब्रीदिंग ऑफ यौगिक साइंस। योग विज्ञान में श्वास को प्राण ऊर्जा कहा गया है। तो आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो प्राण के बारे में है। प्राण क्या होता है, पंच प्राण क्या होते हैं, वह उनके नाम और उनके कार्यों के बारे में हम जानेंगे। प्राण की 3 महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में भी हम जानेंगे, और प्राण का संचार कैसे होता है, वह प्राण ऊर्जा का शरीर में बढ़ने से हमारे शरीर में उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। प्राण क्या होता है? योग विज्ञान के अनुसार जब हम सांस लेते हैं हम प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन हमारे शरीर को जीवित रखती है वही योग विज्ञान में उस जीवनी शक्ति को प्राण ऊर्जा कहा गया है। ये प्राण ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरे शरीर में रक्त फैलता है। प्राण ऊर्जा का महत्व आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा बढ़ने से आपकी नाड़ियों का शोधन होता है, अर्थात नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, जिसके चलते सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्रों में ऊर्जा जागृत होती है। इन चक्रों के जागृत होने से व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान व उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। पंच प्राण क्या होते हैं? योग विज्ञान में शरीर की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राण ऊर्जा को महत्व दिया गया है। लंबे गहरे श्वास के द्वारा आपके शरीर में प्राण का स्तर बढ़ता है। प्राण को वायु भी कहा गया है। वायु का अर्थ है हवा। प्राण जो शरीर में ऊर्जा की तरह दौड़ता है वह हवा के कारण होता है। प्राण को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और ये ऊर्जा आपके मन व शरीर को रिलैक्स करती है, जिससे आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश व मनोमय कोश तीनों कोशों का विकास होता है। प्राण को जीवनी शक्ति माना गया है और इस प्राण को योग विज्ञान के अनुसार 5 प्रमुख व 5 उपभागों में बांटा गया है। शरीर में प्राण की कार्यशीलता व उसकी उपयोगिता के आधार पर उसे 5 भागों में बांटा गया है। ये पंच प्राण शरीर के अलग अलग भागों में स्थित रहकर अपने अपने कार्य करते हैं। इन पंच प्राण में से एक भी जगह में कुछ खराबी आती है तो सभी जगह उससे प्रभावित होती है, और इसी से शरीर, मन तथा चेतना भी रोग और शोक से घिर जाते हैं। तो चलिए अब हम पंच प्राण के नामों के बारे में व उनके कार्यों के बारे में भी जान लेते हैं। अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण, ये पंच प्राण के नाम से जाना जाता है। इन्हें पंच वायु भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अपान प्राण के बारे में जानते हैं। अपान जो प्राण होता है वो शरीर के नाभि व मूलाधार के बीच में रहता है। ये अपान प्राण शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इस प्राण की क्रियाशीलता की वजह से ही शरीर में मल, मूत्र, कफ, रज, वीर्य आदि का निष्कासन होता है। दूसरा प्राण जो होता है वो है व्यान प्राण। व्यान प्राण जो होता है ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है, अर्थात इसका स्थान पूरे शरीर में होता है। ये प्राण आपके शरीर में रक्त संचार का काम करता है। ये प्राण शरीर की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित व नियमित भी करता है। तीसरा प्राण समान प्राण। समान प्राण जो होता है वो हृदय के नीचे से नाभि तक क्रियाशील रहता है, जिसे हम समान प्राण या समान वायु भी कहते हैं। ये प्राण आपके पूरे पाचन तंत्र की आंतरिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये पाचक रसों समेत सभी आवश्यक तरल पदार्थों को सही स्थान पर ले जाने का काम करता है। चौथा प्राण उदान प्राण। उदान जो प्राण होता है वो गले के ऊपर से सिर तक जो वायु कार्य करती है वो उदान वायु या उदान प्राण कहलाती है। ये उदान प्राण गले के ऊपर शरीर के समस्त अंगों को, आँख, कान, नाक एवं संपूर्ण मुखमंडल को ऊर्जा व आभा प्रदान करती है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड सहित पूरे मस्तिष्क को यह उदान प्राण क्रियाशील व शक्ति प्रदान करता है। पांचवा प्राण प्राण वायु।
ये जो प्राण वायु होती है शरीर में कंठ से लेकर हृदय तक जो वायु कार्य करती है उसे प्राण कहते हैं, या अर्थात प्राणवायु या प्राण कहते हैं। ये प्राण समस्त फेफड़ों के अंगों व हृदय को क्रियाशील व शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए हम प्राण की 3 महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में भी समझ लेते हैं। प्राणायाम करते वक्त या श्वास लेते समय हम 3 क्रियाएं करते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का अर्थ है श्वास को लेना। जब हम श्वास को अपने फेफड़ों में भरते हैं तब हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ दबाव डालता है, जिसके कारण हमारा पेट आगे की तरफ फूल जाता है। इस पूरी क्रिया को हम पूरक कहते हैं, अर्थात इनहेलेशन। रेचक का अर्थ है श्वास को छोड़ना। जब आप श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब हमारे फेफड़े खाली हो जाते हैं और जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण हमारा पेट अंदर की तरफ पिचक जाता है। इस पूरी क्रिया को हम पूरक कहते हैं, अर्थात एक्सहेलेशन। इन दोनों क्रियाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है कुंभक। कुंभक का अर्थ है श्वास को कुछ सेकंड व कुछ मिनटों तक अंदर की तरफ रोक कर रखना। ये क्रिया श्वास की क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस क्रिया द्वारा ही हमारी प्राण ऊर्जा का स्तर हमारे पूरे शरीर में फैलता है। मैंने मेरी पिछली वीडियो श्वास के विज्ञान में आपको बताया था कि हमारे फेफड़ों के अंत में एल्वेओली में गैस का एक्सचेंजेस होता है। इन गैसों का एक्सचेंजेस अच्छे से होने के लिए हमें श्वास को अंदर की तरफ रोक कर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे एल्वेओली सैक तक प्राण ऊर्जा के पहुंचने पर वहां गैस एक्सचेंजेस को होने के लिए टाइम मिल सके। अगर हम श्वास को लेना व छोड़ने की क्रिया ही करते रहेंगे तो हमारे शरीर में प्राण का संचार बराबर नहीं होगा। अतः प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर में बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए हमें कुंभक क्रिया आवश्यक होती है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम श्वास को अंदर की तरफ रोक कर रखते हैं उसे हम अंतः कुंभक कहते हैं, और जब हम श्वास को छोड़ने के बाद बाहर की तरफ श्वास को कुछ देर रोक कर रखते हैं उसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। प्राण का संचार कैसे होता है? हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा नाड़ी तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंचती है। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में प्राण ऊर्जा ऐसे प्रभावित होती है जैसे रक्त धमनियों में रक्त। लेकिन योग विज्ञान में प्राण ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, बल्कि इसे महसूस किया जा सकता है। मुख्य रूप से योग विज्ञान में 3 नाड़ियों का विशेष महत्व है, ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी जो होती है वो हमारी बाई नासिका से जुड़ी होती है, अर्थात हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ईड़ा नाड़ी जुड़ी होती है। इस नाड़ी को चंद्रस्वर या फिर चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति शीतल, विश्रामदायक और चित्त को अंतर्मुखी करने वाली मानी जाती है। ईड़ा नाड़ी का उद्गम स्थान मूलाधार चक्र के बाएं भाग से होता है। पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो होती है वो हमारी दाईं नासिका से जुड़ी होती है, अर्थात हमारे राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी से जुड़ा होता है। इस नाड़ी को सूर्य स्वर या फिर सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। ये नाड़ी शरीर में जोश, उत्साह, काम करने की शक्ति व चेतना को जागृत करती है। ये नाड़ी चित्त को बहिर्मुखी बनाती है। पिंगला नाड़ी का उद्गम स्थान मूलाधार चक्र के दाईं भाग से होता है। सुषुम्ना, सुषुम्ना को केंद्रीय नाड़ी भी कहा जाता है। केंद्रीय नाड़ी जो मेरुदंड से गुजरती है। सुषुम्ना का उद्गम मूलाधार से होता है और ईड़ा पिंगला दोनों ओर इसमें सांप की तरह लिपटी होती है। नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रधान नाड़ियाँ हैं, जिसमें सुषुम्ना सबसे प्रमुख है। सुषुम्ना नाड़ी जिसमें श्वास व प्राणायाम के माध्यम से सुषुम्ना को सक्रिय किया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रभावित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है, और यही श्वास व प्रश्वास की उचित विधि से न केवल हम स्वस्थ व दीर्घायु बनते हैं, वहीं हम सिद्ध पुरुष बनकर ईश्वरानुभूति तक प्राप्त कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से आरंभ होकर यह सिर के सर्वोच्च स्थान सहस्रार चक्र तक पहुंचती है और 7 चक्रों का स्थान सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित है। अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में ही जीते और मरते हैं और मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है। परंतु सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब प्राण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तभी से एक मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन व यौगिक जीवन शुरू होता है। जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है वह व्यक्ति सिद्ध पुरुष व संत कहलाता है। योग विज्ञान में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने को कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है।
तो अब तक आपने जाना कि योग विज्ञान में प्राण एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को जीवित रखने में सहायक होती है। शरीर के अलग अलग भागों में पंच प्राण स्थित हैं। वह प्रत्येक भाग में रहकर हर प्राण उस भाग में कार्य करता है। योग विज्ञान में प्राण की 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं: पूरक, रेचक और कुंभक। इनके द्वारा हमारे पूरे फेफड़ों तक प्राणवायु का संचार होता है। ईड़ा व पिंगला नाड़ी द्वारा इन प्राण का विस्तार फेफड़ों से निकलकर पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में फैलता है। जब हमारा श्वास प्रश्वास प्राणायाम व लंबे गहरे श्वास के निरंतर अभ्यास से सध जाता है तो यही नाड़ियों द्वारा हमारे पंच प्राणों का विकास होता है। हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र को जागृत करती है और जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो वहाँ से ये प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। लगातार व नियमित अभ्यास से हमारे शरीर के 7 चक्रों में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिससे हमारे सुषुम्ना में प्राण ऊर्जा नीचे से उठकर ऊपर की ओर जाने लगती है और सहस्रार चक्र को जागृत करती है। यही योग विज्ञान का मूलाधार है। समाधि योग का 8वां अंग समाधि की अवस्था है। श्वास का नियमित अभ्यास सच जाने से प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रभावित होने से व्यक्ति की चेतना जागृत होती है और वह धीरे धीरे परमानंद की अवस्था में पहुंचने लगता है और ये सब निरंतर अभ्यास से होता है। तो लंबा गहरा श्वास व प्राणायाम आपके मन व शरीर को संतुलित रखता है। मनोमय व अन्नमय कोश को बेहतर बनाने में प्राणमय कोश का सहयोग होता है। योग विज्ञान के अनुसार जो इस प्राण के आने व जाने की गति को समझ लेता है और उस प्राण को अपने दैनिक जीवन में अभ्यास द्वारा अपना लेता है, वही व्यक्ति लंबे काल तक जीवित रहने का रहस्य जान लेता है, क्योंकि प्राण ही शरीर में पदार्थ को अमृत व जहर में बदलने की क्षमता रखता है। नियमित लंबे गहरे व प्राणायाम के अभ्यास से आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर लगातार बढ़ने लगता है, जिससे आपके शरीर में आपको बहुत सारे फायदे दिखाई देने लगते हैं। प्राण ऊर्जा के स्तर के बढ़ने से आपका शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। प्राणायाम एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। प्राणायाम करने से आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आपका शरीर रिलैक्स होता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होते हैं, जिससे आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ने लगते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के सभी तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि मजबूत होते हैं। शरीर के अंदर के अंगों तक ऊर्जा पहुँचने से सभी अंग अच्छे से कार्य करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीपी, आर्थराइटिस, थायराइड, कैंसर जैसी बीमारियों में प्राणायाम बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इन बीमारियों में शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्राण ऊर्जा आपके शरीर के लिए एक अमृत के समान काम करता है। इस प्राण ऊर्जा को आप अपने श्वास के अभ्यास से बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।